और अब टॉप 9 खबरों का रुख करेंगे। दिवाली से पहले आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। जाति व्यवस्था को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही कौन सी बड़ी बात। रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई ने कैसे बढ़ाई लालू यादव की परेशानी। तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने की अजीबोगरीब टिप्पणी। और आज वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर शौर्य प्रदर्शन करेंगे भारत के हवाई योद्धा। देश की सभी बड़ी खबरों को देखते हैं टॉप 9 भारतवर्ष में। त्योहारी सीजन में आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में 3-3 रुपए प्रति किलो बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़े हुए रेट आज सुबह से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम 78 रुपए 61 पैसे हो गए हैं। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 81 रुपए 17 पैसे हो गए हैं। जबकि पीएनजी के दामों की बात करें तो दिल्ली में इसका दाम 53 रुपए 59 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गया है। आज देश के वायुवीरों के गर्व का दिन है। वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस पर आज पूरी दुनिया इंडियन एयरफोर्स के शौर्य को देखेगी। इस खास मौके पर चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर सबसे पहले एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी परेड का निरीक्षण करेंगे। वायुसेना के करीब 80 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर्स का फ्लाई पास्ट देखने को मिलेगा। इस हवाई शो को देखने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सुखना झील में मौजूद रहेंगे। इस खास मौके पर इंडियन एयरफोर्स की एक नई कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म का अनावरण भी होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कल दिवंगत पत्रकार और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश का परिवार शामिल हुआ। कर्नाटक के बेल्लूर से गुजर रही यात्रा में गौरी लंकेश की मां इंदिरा और बहन कविता लंकेश ने राहुल गांधी के साथ कुछ देर पद यात्रा की। राहुल ने दोनों की तस्वीर के साथ गौरी लंकेश के समर्थन में एक ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि वे गौरी लंकेश और उनके जैसे अनगिनत लोगों के लिए खड़े हैं जो भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीना पूरा होने पर राहुल गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसमें वे अपनी आगे की रणनीति के बारे में बता सकते हैं। इससे पहले कल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सरकार जो है वो गूंगी बहरी अंधी हो गई है, क्योंकि उसे बेरोजगारी नौजवानों की दिखती नहीं, महंगाई दिखती नहीं, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का दिखता नहीं, 100 रुपए का पेट्रोल और लगभग 100 का डीजल दिखता नहीं। उन सब से सोई हुई कुंभकर्णी सरकार को नींद से जगाने की यात्रा है। लालू प्रसाद यादव पर शिकंजा कस दिया गया है। मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत उनके 16 करीबियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दी और उनसे अपने परिवार के लोगों के नाम पर पटना में जमीनें लिखवा ली। इससे पहले इस मामले में सीबीआई ने बिहार, झारखंड और हरियाणा के करीब 25 ठिकानों पर छापे मारे थे। बिहार के सियासी घमासान के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। चंपारण में अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान पीके ने कहा कि बिहार में कोई और 9वीं पास होता तो उसे चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन लालू जी का बेटा डिप्टी सीएम है। कि लालू जी के लड़का 9वां पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और लड़का 9वां पास रही तो चपरासियों को नौकरी मिली। सियासी यात्रा के जरिए पीके इन दिनों लोगों से मिल रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिनों के असम दौरे पर हैं। इस दौरान उनके हाथों गुवाहाटी में बीजेपी के सबसे बड़े दफ्तर का उद्घाटन होना है। असम दौरे से पहले गृह मंत्री का गैंगटॉक में भी कार्यक्रम है, जहां वो राजभवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन कर सहकारी डेयरी कॉन्क्लेव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। पूर्वोत्तर में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर गृह मंत्री एक क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह खानपाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को भी संबोधित करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जाति और वर्ण व्यवस्थाओं को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उनके मुताबिक सामाजिक समानता भारतीय परंपरा का एक अहम हिस्सा था, लेकिन अब इसे भुला दिया गया और इसके नुकसानदायी नतीजे सामने आ चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज में भेदभाव की वजह बनने वाली चीजों को व्यवस्था से बाहर कर देना चाहिए और उन गलतियों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने की थी। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की विदाई तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी का नाम बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पद के दावेदारों में सबसे आगे चल रहा है। चुनाव लड़ने के लिए अब 11 और 12 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करना है। नामांकन की जांच 13 को होगी, जबकि उम्मीदवार 14 अक्टूबर तक
अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। 18 अक्टूबर को चुनाव के बाद मुंबई में चुनाव के नतीजे आएंगे। सूत्रों के मुताबिक अरुण ठाकुर दोबारा कोषाध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकते हैं।